Students, today we are going to study about the various component of computer network. हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, हम आज उस चीज़ के बारे में जानेंगे। और ये जो कुछ टर्म्स हैं, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ते हो तो ये टर्म्स आपको पता भी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा सर्वर। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उससे जुड़े हुए कंप्यूटर पे ही हम काम करते हैं, सर्वर पे हम काम नहीं करते हैं। अगर आप कहीं पे मतलब किसी ऐसी जगह गए हो जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो, तो आपने एक वर्ड रेगुलरली सुना होगा कि इसका सर्वर कहाँ है, इसका सर्वर क्या है। या फिर हम कभी कभी सुनते हैं कि सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जो उससे कनेक्टेड है वो सारे कंटिन्यूएशन वर्क में है, जिस वजह से बहुत सारा लोड सर्वर पर पड़ा है और वो सर्वर डाउन हो गया है। तो सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि सारे कंप्यूटर्स जितने भी कंप्यूटर्स से कनेक्टेड होते हैं उन सबको ऑपरेट करने में हेल्प करता है। तो उसको क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। नोड क्या होता है? सर्वर से बाकी कंप्यूटर जिस तरीके से जुड़े हुए होते हैं तो उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। हर एक नोड पे मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं, मतलब अगर एक कंप्यूटर एक सर्वर से 4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं तो मतलब उसमें 4 नोड लगे हुए हैं। सर्वर से कनेक्टेड हर एक कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ठीक है, हर एक नोड की एक पर्टिकुलर पहचान होती है, पर्टिकुलर नेम होता है। क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट नेटवर्क पर काम कर रहे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। जो कनेक्टेड है वो नोड होते हैं और जो काम कर रहे हैं उनको क्लाइंट कहते हैं। एक भी कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो क्या करता है? अपने दूर स्थित कंप्यूटर से नेटवर्क के थ्रू क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है। केबल्स क्या होते हैं? केबल्स कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए केबल्स का यूज़ होता है। कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये सब मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। व्हाट आर द टोपोलॉजीज़? मैंने आपको पहले भी बताई है टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। किसी भी कंप्यूटर को आपस में जो जोड़ने की व्यवस्था होती है, किस तरीके से वो आपस में कनेक्टेड है, उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। और टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है, किस तरीके से काम करती है, मैं आपको आगे आज आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी भी। हब क्या होता है? हब अलग अलग कंप्यूटर के केबल्स को जोड़ने के लिए एक पर्टिकुलर मतलब ऐसे समझ लीजिए बहुत सारे केबल्स जहाँ पे एक साथ जुड़े हुए होते हैं उसको हब बोलते हैं। ठीक है, मान लो बहुत सारे केबल्स हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जोड़े हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस पर्टिकुलर मशीन पे आके बहुत सारे केबल्स जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। ये हब कैसा होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसमें प्लग्स वगैरह होते हैं और वो प्लग्स वगैरह को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं। उस हब में बहुत सारे, और हब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब हम नेटवर्क भेजते हैं तो हमारे सिग्नल्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हब बना के हम सिग्नल्स को उनकी पुरानी स्ट्रेंथ वापस करते हैं ताकि वो हमारा जो मैसेज है पूरा बिना किसी नुकसान के पहुंच जाए। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब नॉस। ये क्या होता है? ये जो लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर या डिवाइसेस होती हैं उनको आपस में जोड़ के उनकी फंक्शनिंग करता है। मतलब नॉस के थ्रू हम लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जोड़ते हैं वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये क्या होता है? ये एक फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंप्यूटर की, जो आपस में क्या करते हैं? कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर है उसको हम विंडोज़ NT नेटवर्क मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो इसका एक एग्जांपल बन जाता है। NIC क्या होता है? NIC हमारा एक्सपेंशन बोर्ड होता है। एक्सपेंशन बोर्ड क्या होता है? जितने भी कंप्यूटर में नेटवर्क होते हैं उन सबको क्या कर देता है? वो कंबाइन कर देता है। ठीक है, नेटवर्क में जो भी प्रोटोकॉल वगैरह है उसको डिज़ाइन करता है ताकि NIC के थ्रू हम नेटवर्क में क्या कर सकें? नेटवर्क स्थापित कर सकें और डेटा का अपना एक्सचेंज कर सकें। ठीक है,
प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो इसको फॉलो करके मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ब्रिज क्या होता है? लैन के थ्रू जब दो लैन में जो भी हमारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है? ब्रिज कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो लैन होते हैं, दो लैन जो होते हैं उनको जब हम आपस में जोड़ते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके जो सॉफ्टवेयर है या उनके जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या कंप्यूटर है वो एक जैसे हों, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो वो आपस में ब्रिज की हेल्प से क्या कर सकते हैं? अपना डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, आपस में जुड़ सकते हैं। ब्रिज का एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ होगा, लोकल एरिया से ये जुड़ा हुआ होगा। अब हमने इन दोनों नेटवर्क्स को जोड़ना है, एक लोकल एरिया नेटवर्क ये, एक लोकल एरिया नेटवर्क ये। तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रिज के थ्रू जोड़ेंगे। ये ब्रिज क्या काम करेगा? ये जितने भी नोड्स हैं, नोड्स मतलब ये जितने भी कंप्यूटर इन एरिया से जुड़े हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि एक जैसे हो, तो इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको ओवरकम करने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज के बाद क्या आता है हमारा? ब्रिज के बाद हमारा रूटर्स आते हैं, या फिर हम अपनी भाषा में राउटर्स होते हैं। जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? राउटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम इंटरनेट के थ्रू अगर कोई चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो उन सबको हम राउटर के थ्रू क्या करते हैं? कंबाइन कर देते हैं, ताकि क्या हो? वो आपस में अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। जैसे कि आप ये देखोगे, एक नेटवर्क ये है, नेटवर्क बी, नेटवर्क ए और नेटवर्क सी। तो क्या है? इन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या कर दिए? राउटर्स लगा दिए। राउटर्स और ब्रिज में फ़र्क ये है, ब्रिज दो लैंस को आपस में कंबाइन करता है। राउटर्स जो कॉम्प्लेक्स जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है किसी भी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का, जो कॉम्प्लेक्स कनेक्शन होता है उसमें लगता है। जैसे कि हमारा इंटरनेट है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए राउटर लगता है, ताकि जो नेटवर्क की स्ट्रेंथ है वो बनी रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या करते हैं? ये बेसिकली एम्पलीफायर का वर्क करते हैं दो नेटवर्क्स के बीच में। ये क्या करते हैं? हमारा जो डेटा होता है उसको साउंड नेटवर्क में या साउंड वेव्स की फॉर्म में क्या कर देते हैं? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो पूरा का पूरा दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाए और कोई प्रॉब्लम ना आए, और जो दोनों कंप्यूटर हैं नेटवर्क से जुड़े हैं वो एक ही तरीके से काम करते रहे, ठीक है। गेटवेज क्या होते हैं? गेटवे जो हमारे दो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं उनको कंबाइन करने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, दो अलग तरीके के, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो हैं दो अलग अलग तरीके के होंगे, दो अलग अलग नेटवर्क में। तो इनके बीच में अगर हम गेटवे लगा देंगे तो दोनों ही नेटवर्क में आपस में कंबाइन हो जाएंगे। हम एक दूसरे के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं और प्रॉपरली वर्क भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।